नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ब्लैक ऑटो यूनियन कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर ब्लैक ऑटो यूनियन की एक बार जो है वो मीटिंग हुई है और ये लोग यहाँ इस वक्त मौजूद इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहा यह जा रहा है, इनकी तरफ से जो कहा गया है कि कहीं ना कहीं ई रिक्शा जो है वो परेशान कर रहा है और एक तरफ सरकार ई रिक्शा लेकर आई है। हनीफ जी से बात कर रहा हूँ। हनीफ जी, इसको बंद कीजिए। हनीफ जी, क्या लग रहा है कि ई रिक्शा के लिए सरकार जो नए कदम उठा रही है, कहा यह जा रहा है प्रधानमंत्री का सपना, लेकिन जो 50 साल से ऑटो इंडस्ट्री जो आप लोग चला रहे थे, क्या आप लोगों को इस चीज के बारे में पूछा गया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम सरकार के ये जो सरकार ने पॉलिसियां बनाई हैं, तो हमें इन पॉलिसियों से ये आपत्ति है कि एक बार जो जम्मू में 50 साल के लोगों का सफ़रनामा जो लेकर चल रहे थे, उन लोगों को बुलाकर एक दफ़ा सरकार पूछती कि हाँ, हम ये चीज़ आपके लिए ला रहे हैं या आपके शहर निवासियों के लिए ला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जो हमारी यूनियन के प्रधान थे, उन्होंने भी हमारे तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंचाई है। एक चीज मैं पूछूंगा, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहर कहा जा रहा है और स्मार्ट शहर में ई रिक्शा लाया जा रहा है, यानी कि इंडायरेक्टली जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है वो काम कर रही है। क्या उन्होंने आपसे जानने की कोशिश नहीं, आपसे बात नहीं की उन्होंने कि ई रिक्शा लाया जा रहा है या आप लोग अपना रिक्शा जो है उसको तब्दील कर लीजिए? ये बोलिए आप। मैं मीडिया के माध्यम से ये सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप सारी पावर्स म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब जो नई गाड़ियां लाकर शहर में ला रहे हैं, वो तो किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई मीटिंग नहीं कर रहे कि हम ये गाड़ी ला रहे हैं और ये गाड़ी हम किस रूट पर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, क्या इसके बारे में आपको कोई आपत्ति है? ऐसी कोई बात हमारे नॉलेज में नहीं आई है। उनका कोई सेफ्टी फीचर देखा जा रहा है, न कुछ 6 आदमी लेके घूम रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट होता है, उसमें बताया गया कि रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ, ई रिक्शा नहीं लिखा वो भी अखबार ने। ऐसा है कि जब बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया कर्मी जो है वो कवरेज करने में थोड़ा सा कसर हो जाती है उनको, कि उनको ये पूछना याद नहीं रहता कि ये ऑटो रिक्शा था या ई रिक्शा था। अभी थोड़े दिन पहले मैं जम्मू निवासियों से फिर एक बार बड़ी पते की बात करता हूँ कि ई रिक्शा एक दिन सवारियां लेकर ठंडी नहर में नहाने चला गया। तो ये बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों को गाड़ी का चलाने का चलन पता नहीं, गाड़ी को थमाने का थमन पता नहीं, उन लोगों को सरकार ने गाड़ियां थमा दी हैं। तो वो हमारे शहर निवासी जो हैं वो इसकी जद में आकर पिस रहे हैं। आप 4 से 5 डॉक्यूमेंट लेके चलते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा जो है ना यूनिफॉर्म है, ना लाइसेंस है, ना डॉक्यूमेंट है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम 4-5 डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर चल रहे हैं, हम 9 डॉक्यूमेंट्स लेकर चल रहे हैं और हम एवरी ईयर सरकार को 15,000 अबो रेवेन्यू दे रहे हैं और हमारे 50 साल का एक गाड़ी का 15,000 पर ईयर रेवेन्यू जा रहा है। हमने लाखों रुपया सरकार को अभी तक रेवेन्यू दे दिया। अगर आप रेवेन्यू दे रहे हैं तो ई रिक्शा क्या दे रहा है इनको? कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कोई ना कोई स्कैम तो है ना। ये देखिए, ये जाहिर सी बात है, अगर मीटिंग कोई नहीं हो रही तो ये स्कैन है। अगर मीटिंग कोई नहीं हो रही तो स्कैन है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कोई मीटिंग हुई, कोई बातचीत? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का हमने एक दिन घेराव किया था, वो समय नहीं देते हमें कि मैं उनसे मीटिंग करूं। तो ये ई रिक्शा किसकी मर्जी से आ रहा है? कहा यह जा रहा है कि पीएम का जो सपना है वो पूरा करना है, यानी कि तेल वाली गाड़ी खत्म करके बैटरी वाली लानी है। अगर बैटरी वाली लानी है तो आपको ही क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि आप तो देखो, आपके पास तो 50 साल का एक्सपीरियंस है, आपने तो उम्र दे दी ना इसी काम में, आपको क्यों नहीं दी जा रही है चीज? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि जम्मू को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, तो हम उनके सपने का मतलब के अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं उनके सपने का। लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे हम आरटीओ जम्मू साहब के पास गए थे यही बात लेकर, तो हमने उनसे जब ये बात पूछी तो उन्होंने कहा रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाहन मंत्री नितिन गडकरी साहब का हुक्म है कि ये ई रिक्शा और रिक्शा मार्केट में जाने दीजिए, तो इसकी कोई कैपिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा सर, हमारा छोटा सा शहर है, 5,000 से ज्यादा ई रिक्शा आपने मार्केट में डाल दिया है, तो ये तो शहर के ऊपर बहुत बड़ा एक लोड है। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व आती है लोड को डिवाइड करने में।
और पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाएगी, पुलिस वाले बढ़ाने पड़ेंगे, आपको ट्रैफिक वाले बढ़ाने पड़ेंगे, एमपीडी डिपार्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने ये सारी हमने बात रखी थी, लेकिन हमारी बात के ऊपर आरटीओ जम्मू साहब ने, डिपार्टमेंट भी तो सिर्फ आप ही को चलान करता है ना, आगे यूनिफॉर्म का कर दिया, किसी और चीज का कर दिया। देखिए उसके लिए उनको छूट है, सरकार की तरफ से छूट है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। रिक्शा के लिए भी कोई डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। ई रिक्शा के लिए भी डिपार्टमेंट है, लेकिन हम समझते नहीं कि उनको क्यों नहीं रोका जा रहा। ओवरलोड वो है और कैरिंग का काम वो कर रहे हैं, ओवरलोडिंग वो है, नो एंट्री उनके लिए नहीं है। और क्या कहते हैं इसको, बहुत एक दो ड्राइवर उनकी गाड़ियों पे होते हैं। मोटी कमीशन चल रही होगी ऊपर, बिल्कुल चलता है उनका, कमीशन चल रही होगी ना। तो हमारा सबसे बड़ा निवेदन ये है सरकार से, सबसे पहले उनको उनके जोन में बंद किया जाए, प्लीज मेहरबानी करके ई रिक्शा को ई रिक्शा के जोन के अंदर बंद किया जाए जल्दी से जल्दी। संजय जी आप क्या कहेंगे? देखिए जोन की बात की गई है, ई रिक्शा यानी कि इसलिए यहाँ शहर में लाया गया था कि दूर दराज के इलाके की जैसे त्रिकुटानगर, बठिंडी, जो जहाँ पर गाड़ी नहीं चलती है वहाँ पर ई रिक्शा को उतारना है, लेकिन वो ई रिक्शा सारा का सारा शहर में चल रहा है। देखिए जी, पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मियों को जो भी आए हैं अपना कीमती समय जो हमें दिया है, पहले तो मैं एक ऑल जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन का प्रधान होने के नाते आप सभी का और हमारी ये आप कैमरा मार के देखिए, ये हमारे पुलिसकर्मी हैं, ये इतनी धूप में हमारे लिए बेचारी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए खड़े हैं। पहले तो आप सभी का पहले तहे दिल से शुक्रिया, ताली मार के। देखिए जी, हमें 5 महीने हो गए हमें रोड पे आए हुए, और लगातार मैं और मेरी 13 बंदों की जो कमेटी है हमारी, प्रधान, वाइस प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर, मतलब कि सबको मिला के आप ये बैनर आपने देख लिया। तो हम 5 महीने से हम भागदौड़ कर रहे हैं, और एडमिशन के आंखें भी बंद हैं और उनके कान भी बंद हैं। हमने 1 महीना लगातार हम डीसी मैम के पास जाते रहे, उन्होंने हमें मतलब कि कोई बात तक नहीं की। हमें बड़ा अफसोस हुआ, पर कहते हैं ना, हिम्मत मदद खुदा, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लगातार भागदौड़ करते रहे। और आपको मैं ये स्पष्ट शब्दों में अपने साथियों के बीच में ये कह दूं कि सुनील डिम्पल जी की अध्यक्षता में मुझे प्रधान बनाया गया और कमेटी बनाई गई है, और उन्हीं की अध्यक्षता में हमें डीप काम के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। और आप जो जिनके पास 13-14 स्टेटों के जो मालिक हैं हमारे डीप काम साहब, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोग ही जा सकते हैं, पर हम 30 लोग उनके ऑफिस में गए थे। मैं एक चीज पूछूंगा, अमरनाथ यात्रा चल रही है, यात्रा ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है आपके लिए कि उसमें आपको फायदा होना था। क्या इस यात्रा से कोई फायदा हुआ जम्मू कश्मीर? सर बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये मेरी भाइयों फायदा हुआ, फायदा हुआ, फायदा हुआ, आप देख सकते हैं मेरी आवाज नहीं है, ये फेरा भी नहीं लगता, शाम तक बैठ रहते, फेरा ये मेरी आवाज नहीं है, ये उन जम्मू वाले ऑटो वालों की आवाजें हैं जो इस वक्त 5 महीने से चक्की में पीस रहे हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने ई रिक्शा जम्मू में लाया, हमने आज तक कभी ई रिक्शा के खिलाफ हमने एक बार भी बात नहीं की कि हम ई रिक्शा में हम उसके खिलाफ हैं। हम तो शुरू से यही कहते आए हैं कि वो सिस्टम में चलें। अगर बाकायदा अगर डीसी मैम ने, डीप काम ने, आरटीओ साहब ने उनको रूट दिए हैं, जोन दिए हैं, 400 कहा गया था, 4000 आ गया। बिल्कुल, अब देखिए ये अंधेर कर हुए, ये 1 साल में 5000 हो गए। सर ये इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं, ये तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। इन्होंने 80 बोले थे, 80 से 800 लाए और आज की डेट में 5000 है। इसका मतलब ये तो सामने स्कैम लग रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि करप्शन हटाओ, बीजेपी वाले बोलते हैं करप्शन हटाओ, अरे ये तो खुद ही करप्शन कर रहे हैं। कौन बैठा है उनके? चलिए कोई ये इसके ऊपर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 370 यहाँ से हटाया जी, किसको फायदा हुआ? सर किसी को फायदा नहीं, किसी को फायदा हुआ? किसी को फायदा हुआ? यहाँ पर ये कहा गया था कि रोजगार होगा, नौकरी दी जाएगी, काम इतना होगा, 1 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन है, और उसके ऊपर बिजली के बिल प्रीपेड कर दिए कि अब किस तरह चलेगा? आगे काम नहीं है, बिजली प्राइवेट। आप यकीन माने, पहले तो मैं सभी अपने ऑटो वाले भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने काम ना होते हुए भी अपना जो कीमती समय हमें दिया 1 घंटा। मैं कह रहा हूँ मेरे ये 1 घंटा 1 साल के बराबर है, क्योंकि एक मिनट भी निकालना ऑटो वाले के लिए बहुत मुश्किल है जनाब। पूरा दिन बैठे रहते हैं, ई रिक्शा वाले सामने से सवारी उठा लेते हैं, जब उसको मना करो तो वो लड़ने भी आते हैं, वो आंखें दिखाते हैं, उनके साथ एक हेल्पर उनके साथ होता है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब ये बताइए, उन्होंने बदमाश रखे हुए हैं, कौन उनको शह दे रहा है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। पर हमारे लिए हमें रेलवे स्टेशन से दिया गया भगवती नगर 68 रुपए,
वो 50 रुपये सवारी लेकर जा रहे हैं, यानी 6 सवारी बिठाएंगे 300 रुपये लेकर जाएंगे। हमारी 2 सवारियां होंगी, हमें आगे पूछा जाएगा कहाँ से आए भाई, कहाँ से लाई सवारी, कितने के पैसे करके आए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। तो आप क्या कहेंगे? आप सर सबसे पहले तो ये चीज़ बताइए, रिक्शे को अगर रेट दिया 5 किलोमीटर का 120 रुपये, ऑटो वाले का 70 रुपये। ऑटो वाला 2 सवारी उठाए, तीसरी उठाए तो परमिट पे उसको चलान है। फ्रंट सीट पे अगर स्टेपनी होती है उनकी, उनको कोई रोक टोक नहीं। हमारी फ्रंट सीट पे अगर कोई बैठ भी जाए बाई चांस, हमें सीधा चलान है। उस चीज़ का बताइए कौन उसका मुख रखेगा? यानी कि पक्षपात आपके साथ भी किया जा रहा है? या पक्षपात है, पक्षपात है, करने का क्या बात है। आप कह रहे स्मार्ट सिटी बनने से क्या होगा? अरे ये बताइए, अगर पब्लिक के पास पैसा ही नहीं, कमाने के इनकम सोर्स आप ही खत्म हो गए तो कमा के देंगे कहाँ से? लेकिन ये तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर तरक्की की हो रहा है। सर बताइए कहाँ पे तरक्की है? ये खाली गरीब को मार रहे हैं। एक मिनट बात करेगा, ठीक है? ये कहते तरक्की हुई है, तरक्की बताइए किस बात से हुई है? पहले घर का बिल आ रहा 1200 रुपया, अगले महीने आ रहा है 1500 रुपया, एक साथ तीसरे महीने बिल आ रहा है 19,000 रुपया। वो बताइए कहाँ से तरक्की होगी? 19,000 बिल आया कहाँ से? यही तो तरक्की है ना। नहीं, 19,000 बिल आया कहाँ से घर पे? अगर पहले महीने में 1300 है, दूसरे में 1500 है, चौथे महीने अगर 34 हो गया, बंदा कहता चलो 3400 भी दे देंगे। 5वें महीने 13,000 रुपया बिल किस तरह से डाल दिया? अगर उन महीनों में बिजली उतनी फूकी जा रही है, 5वें महीने में एक्स्ट्रा बिजली कहाँ से फूकी जाएगी? पहला नंबर तो ये बताएं। हमें तो कहते हैं कि प्रीपेड करवाओ। अगर हम प्रीपेड करा दें, ऑटो वाला प्रीपेड करवा के कितनी इनकम कर लेगा? 1000 रुपए का रिचार्ज करवा लेगा, 1000 रुपए उसका आधे घंटे में खत्म हो जाएगा 13,000 के हिसाब से। तो फिर वो कहाँ जाएगा? पहले ये बताएं। अगर गवर्नमेंट ऐसा ही चाहती है, लोगों को जहर दे, लोगों को जहर दे, गरीब जन पब्लिक को जहर दे दे। स्मार्ट मीटर ही बनाए, स्मार्ट मीटर भी चले, सब कुछ वो करें। एज बिजली भाई कहती है कि हमने ये किया वो किया, रोड पे किया, घर पे किसी ने किया? उसने किसी पब्लिक इंटरेस्ट को किसी को नौकरी मिली है अभी तक? कोई ऑटो वाले की फैमिली में से किसी को नौकरी मिली है? नहीं मिली है। आज ये 4 साल कोरोना के बाद की बात बताए तो बताइए क्या मिला हमें? गाड़ी का मालिक होने के बाद आज ऑटो पे आया। ये सब बातें आपने जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनसे करने की कोशिश की थी। कोशिश गए थे भाई लोग, इनको नहीं हुई सुविधा अच्छी तरह, ठीक है? मौका मिलता ही नहीं बात करने का, बैठते ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। आम पब्लिक, छोटे मोटे नॉर्मल लोगों के लिए उनके पास टाइम है, हाई लेवल लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी फर्मदार है, उनके साथ बैठने के लिए कमीशन देंगे। या हम लोग तो दे नहीं सकते। हम लोगों की यही है कि गवर्नमेंट को टैक्स भरना है 2000 रुपया, हम वो परेशान होते कहाँ से भरेंगे? अगर सीधी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कमीशन देगा वो आगे आएगा। कमीशन खोरी की सरकारें जो है यहाँ पर चल रही हैं, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ई रिक्शा लगातार जम्मू में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ऑटो रिक्शा, जो ब्लैक ऑटो रिक्शा है, पिछले 50 साल से काम कर रहा है और 2500 फैमिली है, लेकिन इनकी तादाद नहीं बढ़ी। लेकिन ई रिक्शा लगातार एक साल में 5000 हो गया। अब जाएं तो जाए कहाँ? चलिए इनसे पूछता हूँ, ये बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर मैं अपनी एक ऑटो ड्राइवर के भाइयों की तरफ से मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप यकीन मानना, सुबह से एक फेरा लगाया है मैंने, सुबह से एक फेरा। परेड ग्राउंड मेरा ऑटो स्टैंड है, ठीक है सर, वो भी इनके सामने आया हूँ। बिल्कुल मैं यहाँ से गया हूँ, बाबा जी मुझे बोले, मैं बाबा जी को वहाँ छोड़ा, फिर वापस आया मैं। तो आप यकीन माना बिजली का किराया तक नहीं निकल रहा, ये जो खाना है ना वो तक नहीं निकल रहा। पूरी मुझे लग रहा है कि आपने तो पूरी उम्र पूरी उम्र ही आपने इसी लाइन में दे दी। मैं तो इस टाइम मेरी 63 उम्र है, मैंने 50 साल इससे ट्रांसपोर्ट ही में ही काटे हैं। बिल्कुल ऑटो में सन 1972 में आया था, कहाँ पे? ऑटो में। फिर मैं उसके बाद 84 में बड़ी गाड़ी पे चला गया, अब फिर मैं ऑटो में ही आया। वो मेरा ऑटो लगा 2971। अब क्या लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? आप नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल जो हमारे भाइयों के साथ गुजर रही ना, वो मेरे साथ गुजर रही है। सबके परेशान क्या? अब चलो घर में आपको बताते हैं हालात क्या है। कुछ नहीं है, बिल्कुल घर में लड़ाई पड़ी हुई है कि आप कमाते क्यों नहीं हो? पहले देते थे ज्यादा पैसे, अब आपके पास पैसे क्यों नहीं होते? बिल्कुल घर में लड़ाई पड़ी हुई है। कोई दाल नहीं है सर, दाल तक नहीं है, भगवान जानता है। बिल्कुल आपको क्या बताऊं मैं। अब बहरहाल देख लीजिए, हर देखिए इसको उठाओ ना, पेट अपना नंगा होता है। बिल्कुल यही चीज बोलने लगा था, अगर कमीज उठाएंगे तो पेट अपना नंगा होगा। और सबसे बड़ी बात, गौरव चोपड़ा साहब जो है वो कहीं ना कहीं ई रिक्शा के प्रधान बनकर घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ग्रीन
क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू, ऐसा लग रहा है। गौरव जी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ई रिक्शा के लिए। गौरव जी आप सपोर्ट कीजिए, मैं नहीं कह रहा नहीं कीजिए, लेकिन ये जो लोग खड़े हैं ना, आप इनको रिक्शा दीजिए। जो पुराने ड्राइवर हैं उनको दीजिए, नए जो बाहर से आप ला रहे हैं ना, आप उनको मत यहाँ पर बढ़ावा दीजिए। और ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं पिछले 50 साल से अपना काम चला रहे हैं, और काम चलाते हुए अपनी फैमिलीज जो थे वो पाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें ये हो चुकी है, घर में खाना नहीं, परेशानी है, लड़ाई झगड़े, और क्या करेंगे ऐसे जम्मू का जो नए जम्मू की आप बात कर रहे हैं, नया जम्मू बनाया जा रहा है, नया जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। अगर किसी को आप खाना नहीं दे पाए तो नए जम्मू कश्मीर को करेंगे क्या, किस तरह से? आपने सारी बात सुन ली, 370 के बाद क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। बहरहाल ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। नमस्कार।